आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलए डोडा महराज मलिक हमसे जुड़े हुए हैं। सुबह हमने इनसे बात की थी जब उमर अब्दुल्ला साहब सदन में जाने वाले थे, आशावान नजर आ रहे थे। क्या वही आशा अभी भी नजर आ रही है? हाँ देखिए, उम्मीद है अभी डिस्कशन होगा। बजट तो आया है, लेकिन इस बजट में जो चेंजेस हो सकता है मुझे तो नहीं पता हाउस का क्या रहता है, लेकिन सुबह जब आएंगे तो इसमें चेंजेस की बात करेंगे। जैसे एएवाई को जो है बिजली फ्री दे दी है, हम चाहेंगे बीपीएल कैटेगरी लोगों तक जो है बात पहुंचानी चाहिए। उसके अलावा इस बजट में जो है कुछ अच्छी बातें भी हुई और कुछ लोगों से कुछ जो है लोगों के निराशा भी दिखती है, क्योंकि मुझे भी लोगों ने मैंडेट दिया है, इनको भी लोगों ने मैंडेट दिया है, और उन लोगों के हित में अगर बजट नहीं है तो शायद मुझे लगता है उमर साहब भी नाराज ही होंगे कि हमने वादे किए थे, उनके वादों पे खड़ा उतरना कौन चाहता है कि लोग सवाल करें। तो यकीनन लोग इसकी जो है जानकारी ज्यादा देंगे। मैं चाहता हूं कि जितना बजट है, अब कितना है क्या है वो तो इन्होंने रख ही दिया है, और छोटे छोटे मसले हैं जिनको हल करने की कोशिश की, लेकिन उन पे डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगर इसमें रिफॉर्म किया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है, बजट के अंदर बहस करेंगे, बात करेंगे। अगर मुझे लगता है कल से अगर मौका मिलेगा तो शायद चेंज करना चाहिए। मेरा जी, डेली वेजेस और कैजुअल्स लेबर की अगर बात करें, बड़ी आशाएं थी इस सरकार से, इस बजट से लेकर कहीं ना कहीं उनको निराशा मिली। देखिए, हमने तो वादा किया है हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन सरकार की नहीं, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने उन लोगों को बोला है कि आपकी आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा, और इन सरकार में बैठे लोगों ने शायद इनके साथ वादा किया था हम आपके बारे में बेहतर सोचेंगे, परमानेंट के बारे में। तो अब सरकार जवाब दे, लोग सवाल करें, और मैं लोगों की तरफ से यहाँ वकालत कल करूंगा। जब सदन में बैठेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे, तो महराज जो है उनकी बात रखेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर उनकी सैलरी में ही अब बढ़ोतरी हो, क्योंकि परमानेंट के बारे में तो मुझे नहीं लगता सरकार कोई सोच विचार कर रही है। अगर उनकी सैलरी ही बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने अपना वक्त दिया है, अपने उस काम को बेहतर चुना है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर कई सालों से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और आज उनके साथ ये सलूक हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, महिलाओं की अगर बात करें या फिर बिजली की अगर बात करें, उसको लेकर सरकार की जो नीतियां सामने आई है, विजन नजर आया है, क्या कहेंगे महिलाओं के? देखिए, महिलाओं को लेकर अच्छी है, बुजुर्गों को लेकर अच्छी है। जैसे उन्होंने कहा कि 2500 जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा, जो ओल्ड एज पेंशन वो ओल्ड लोग हैं उनको जो है बेहतर सोचा जा रहा है। महिलाओं के बारे में बस सर्विस है। ओवरऑल जो चीजें हैं जो होनी चाहिए, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं है। वो नहीं, जो पोल प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन जीतने में किए थे और एक मैसिव मैंडेट को मिला था, वो आज इसमें नजर नहीं आ रहा। देखिए, अब अगर उनके जवाबों से या उनकी बातों पे हम बयान दें, तो उमर साहब ने कहा है मैं 5 साल के अंदर अपने वादे पूरे करूंगा, लेकिन 5 साल एक बहुत लंबा अरसा रहता है। वही मैं कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन ना लोगों ने तब पूछा किन लोगों को मिलेगी, ना इन्होंने बताया कि हम किसको देंगे। आज जब 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो ऐसे तबकों को दे रहे हैं, उसके अलावा किसी की बात ही नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि इनको भी सोचना चाहिए और लोगों को भी अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई साहब, बड़ा एक वर्ग है जिन लोगों को बिजली की जरूरत है और फ्री की भी जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं जो कल हम डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कल हम बात रखेंगे पूरी। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल से जो डिस्कशन होगी ग्रांट्स वगैरह पे, तो महराज मलिक अपने असली रूप में आएंगे? हाँ देखिए, पूछेंगे, सवाल तो पूछेंगे, पूरी ताकत से। जनता ने मैंडेट दिया। हाँ, मुझे तो जनता ने, सच में मुझे जनता ने मैंडेट दिया। आप दिल से बात आप लोग देखिए, लोगों ने अपना वोट दे दिया, 5 साल के लिए अपना वजूद खत्म कर दिया। अब मुझ जैसे एक आदमी को, मैं तो एक आम आदमी खुद को समझता हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं आवाम की बात करूंगा। किसी भी पार्टी के साथ कोई मतलब नहीं है मुझे। आवाम के हित में अगर सवाल नहीं उठेंगे, मैं उठाऊंगा। पर कहीं आपकी मजबूरी तो नहीं है, क्योंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं? ना, मैं कौन सा वरना मिनिस्टर हूँ या मैं डिप्टी सीएम हूँ? भाई एमएलए हूँ, उसी कुर्सी पे अगर नहीं भी होऊंगा उनके साथ तब भी बैठूंगा, वरना कौन सा मुझे उठा के फेंकेगा। मैं एमएलए हूँ, मैं लोगों का चुना हुआ हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कौन हूँ, लेकिन अगर इस बात से फर्क पड़ता है अगर लोगों के हित में बात नहीं, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बात उन्होंने की कि कहीं ना कहीं डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को निराशा मिली है, लेकिन फिर भी जनता के मुद्दे वो उठाते रहेंगे।